तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को राजस्थान यूनिवर्सिटी का नॉन कॉलेज प्राइवेट का फॉर्म भरकर दिखाने वाला हूं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के नॉन कॉलेज के फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं, अंडर ग्रेजुएट और आपका पोस्ट ग्रेजुएट सभी कोर्सों के। तो अगर आपको किसी भी कोर्स का नॉन कॉलेज का फॉर्म भरना है तो इस वीडियो को फॉलो करके अपना फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। फॉर्म किस तरह से भरना है स्टेप बाय स्टेप मैं कंप्लीट फॉर्म आपको भरकर दिखाने वाला हूं। कुछ कोर्सों के फॉर्म जो है ओपन नहीं हो रहे थे, अब ओपन होने लगे हैं। ठीक है, अब यूजी पीजी सभी छात्र अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए आप लोग अपने मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप जिसमें भी अपना फॉर्म भर रहे हो उसमें गूगल या फिर किसी ब्राउज़र को ओपन कर सकते हो। उसमें ओपन करने के बाद में आपको uniraj.org नाम की इस वेबसाइट को सर्च करना है। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों को फर्स्ट वाली इस साइट पर क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद में आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। अब आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा फिल एग्ज़ाम फॉर्म 2024, ये नया एक लिंक जनरेट हुआ है, यहाँ से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। केवल यूजी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर नॉन कॉलेज के फॉर्म को छोड़कर सभी फॉर्म यहाँ से भरे जा रहे हैं, चाहे रेगुलर कैटेगरी का हो, चाहे नॉन कॉलेज का हो, चाहे एक्स स्टूडेंट का हो, सभी फॉर्म इसी लिंक से भरे जाएंगे। ठीक है, इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में आप लोग नीचे आएंगे। अब आप लोगों को यहाँ पर ऐसा पेज दिखेगा। अब देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा लॉगिन, रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड। तो अगर आपका ये सेकंड ईयर या फिर थर्ड ईयर का फॉर्म है तो आपको अपने रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डाल के अपने फॉर्म को लॉगिन कर लेना है। और अगर आपका फॉर्म फर्स्ट ईयर का है, नॉन कॉलेज का हो चाहे रेगुलर का हो, तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, फिर बाद में अपने फॉर्म को लॉगिन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको दिख रहा होगा न्यू यूज़र का ये ऑप्शन। आप लोग अगर फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरें तो पहले रजिस्ट्रेशन कर लें, बाद में यहाँ पर लॉगिन कर लें। तो मैं आपको पहले रजिस्ट्रेशन करके दिखा देता हूँ। इसके बाद में फॉर्म कैसे भरना है आप लोग को मैं पूरा फॉर्म भरकर दिखा दूंगा। तो आप लोग स्किप करके भी आप लोग आगे बढ़ाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो पहले मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखा देता हूँ। इस पर आप लोग क्लिक करेंगे न्यू यूज़र वाले इस बटन पर। इसके बाद में आपके सामने ऐसा पेज आएगा। अब आपसे ABC ID मांगी जाएगी। तो ABC ID अगर आपके पास नहीं है तो तुरंत बना लें। ABC ID के बिना आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, ABC ID कैसे बनानी है आप लोग देखें। देखिए ABC ID कैसे बनानी है इसके लिए हमने वीडियो बना रखी है, आप लोग इस वीडियो को जाकर देखें। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर इस वीडियो का लिंक है, उस पर क्लिक करके इस वीडियो को देख लें और 2-3 मिनट में ही आपकी ABC ID आपके फ़ोन से खुद बन जाएगी। तो सबसे पहले आप लोग अपनी ABC ID बना लें, फिर इसके बाद में इस साइट पर आएँ और यहाँ पर अपनी ABC ID को फिल कर दें। ठीक है, ABC ID यहाँ पर आप लोग अपनी डाल दें। फिर इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा गेट ABC ID डिटेल्स, इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे अब ABC ID ही आपको यहाँ पर शो होगी और कुछ आपको यहाँ पर शो नहीं होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ABC ID से ही आपका फॉर्म ओपन होगा, अदरवाइज़ फॉर्म ओपन नहीं होगा। अब सबसे पहले आपको फॉर्म में स्टूडेंट्स का नेम मतलब अपना नेम डालना है, जिसका भी आप लोग फॉर्म भर रहे हैं उसका नेम डालना है। आगे फादर नेम डालना है, आगे मदर नेम डालना है, फुल नेम डालना है। ठीक है, हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। आगे डेट ऑफ बर्थ डालनी है। आगे अपना जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल आप जो भी हो। इसके आगे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। आगे अपनी ईमेल ID फिल करनी है। इसके आगे आपको अपना आधार नंबर डालना है। इसके आगे आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो आपका GIF फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, तो फ़ोटो आप लोग GIF फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको गूगल या फिर किसी ब्राउज़र में जाना है, वहाँ पर JPG जो भी आपका फ़ोटो है JPG to GIF सर्च कर लेना है और आप लोगों को कर लेना है। मैं आपको कभी दिखाता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमने अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिया है। इस तरीके से आप लोग भी अपने मोबाइल फ़ोन से ही अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, सही क्वालिटी में होगा तो कैंसिल होने के चांस बहुत कम है। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों को इस पर क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद में आप लोगों को सबमिट वाले इस बटन पर क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब आप लोगों को दोबारा से इसी पेज पर आ जाना है। अब आप लोग अपने फॉर्म को लॉगिन कर लेना है। ठीक है, अब सभी छात्र सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर सभी छात्र इस तरीके से अपना फॉर्म भर लेंगे। ठीक है, अब आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन ID जो आपको अभी मिली है वो यहाँ पर डाल दें और जो आपका मोबाइल नंबर है वही आपका पासवर्ड है। जो मोबाइल नंबर आपने फॉर्म में डाला है वो मोबाइल नंबर आपका पासवर्ड है, वो यहाँ पर डाल दें और लॉगिन ID मतलब रजिस्ट्रेशन ID आप लोग यहाँ पर डाल दें। और डालने के बाद में आप लोग लॉगिन वाले इस बटन पर क्लिक कर देंगे। तो
क्लिक करते ही आपका डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपको आपका फ़ोटो, सिग्नेचर वगैरह यहाँ पर अपलोड मिलेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन आईडी भी आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। इसके नीचे आपको दिख रहा होगा फिल एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ से आपका फॉर्म भरा जाएगा आगे का, ठीक है। अब ध्यान से देख लें, बाकी पीजी फर्स्ट ईयर के रेगुलर के फॉर्म को छोड़कर सभी कैटेगरी के फॉर्म इस वाले लिंक से भरे जाएंगे, ठीक है। फिल एप्लीकेशन फॉर्म से केवल रेगुलर के पीजी कोर्सेज एमए, एमएससी, एमकॉम के फर्स्ट ईयर का फॉर्म रेगुलर का यहाँ से भरा जाएगा इस वाले लिंक से। बाकी सभी कैटेगरी का फॉर्म यहाँ से भरा जाएगा, ठीक है। आपकी जो भी कैटेगरी आप लोग इस पर क्लिक कर दें अपने हिसाब से, ठीक है। फिर इसके बाद में आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। अब आप लोगों को अपना कैटेगरी और यूजी मतलब एग्ज़ाम टाइप वगैरह सेलेक्ट करना है। तो कैटेगरी आपकी क्या है, इसमें आप लोग जाएंगे। अब आपकी कैटेगरी रेगुलर है, एक्स स्टूडेंट है या फिर नॉन कॉलेज है, आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैं अपनी सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके आगे है सिलेक्ट यूजी पीजी, आपका यूजी पीजी कोर्स किस टाइप का है। तो अगर आपका बीए, बीकॉम या फिर बीएससी हो तो आपको यूजी वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर एमए, एमएससी, एमकॉम हो किसी भी ईयर का तो आपको पीजी वाला ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। तो आपका जो भी हो आप लोग अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लें। तो जैसे कि हमने पीजी सिलेक्ट किया है तो अब हमें अपना क्लास सिलेक्ट करना है। क्लास में जाएंगे। अब एमए प्रीवियस फाइनल मतलब एमए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है, एमकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है और इसके आगे एमएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है। तो एमए, एमएससी, एमकॉम के फॉर्म यहाँ से भरे जाएंगे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के। अगर आपका यूजी कोर्स हो, बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह हो तो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। अपना टाइप वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं जिस कैटेगरी का फॉर्म भर रहा हूँ मैं यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर फॉर्म भर रहा हूँ एमए का, एमए फर्स्ट ईयर का। आप एमए फर्स्ट ईयर, एमकॉम फर्स्ट ईयर या फिर एमएससी फर्स्ट ईयर किसी भी ईयर का फॉर्म भर रहे हो तो सेम इस वीडियो को फॉलो कर लेना, ठीक है। सेम आप लोग अपना फॉर्म भर लेना। और बाकी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर हो तब भी आप लोग इस तरीके से भर सकते हैं। इसके बाद में आप लोग सिलेक्ट क्लास फॉर एग्ज़ाम फॉर्म, इसमें आप लोग जाएंगे। अब आपको अपनी सब्जेक्ट सेलेक्ट करनी है। जैसे कि मैं एमए का फॉर्म भर रहा हूँ तो एमए की सब्जेक्ट यहाँ पर ओपन हो रही हैं। अब एमए नॉन कॉलेज से जितनी सब्जेक्ट से कर सकते हो आप लोग वो सारी सब्जेक्ट यहाँ पर आपको शो हो रही होंगी। इन सब्जेक्ट से ही आप लोगों को एमए करना है। अगर आपके सब्जेक्ट इसमें नहीं है तो आप फिर एमए नहीं कर पाएंगे उस सब्जेक्ट से जो आपको इसके अलावा है। जो आप अपनी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, हमें हिस्ट्री से अपना एमए करना है। इसके आगे रहेगा सिलेक्ट बैंक। तो यहाँ पर आपको दिखेगा आईसीआई बैंक ऑनलाइन पेमेंट, इसको आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। आईसीआई बैंक के थ्रू ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में आप लोग प्रोसीड वाले इस बटन पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। अब ध्यान से आप लोग यहाँ पर देखेंगे, आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा यदि आपकी प्रीवियस ईयर फर्स्ट ईयर अथवा फाइनल ईयर सेकेंड ईयर में कोई पेपर बकाया है, अगर आपको कोई पेपर ड्यू है तो हैव यू ऑलरेडी पास द फाइनल ईयर एग्जामिनेशन में से केवल नो ही सिलेक्ट करें, ठीक है। अगर आपको कोई पेपर ड्यू रह गया है तो आप लोग को यहाँ पर नो सिलेक्ट करना है अथवा आप लोग यहाँ पर यस कर सकते हैं। अगर आप लोग पास हैं, आपको दिख रहा होगा हैव यू ऑलरेडी पास द फाइनल ईयर एग्जामिनेशन, अगर आप लोग पिछले साल पास हैं क्लियर फाइनल ईयर में तो आप यस कर दें, वरना आपको नो पर टिक लगा देना है अगर कोई पेपर ड्यू रह गया हो तब। और ऊपर है हैव यू अपीयर्ड इन फाइनल एग्जामिनेशन इन 2023 और अर्लियर, अगर आप 2023 या फिर इससे पहले के ईयर में अपीयर्ड हैं तो यहाँ पर यस कर सकते हैं, वरना यहाँ पर नो पर टिक लगा सकते हैं। बाद आपको नीचे आना है। इस बार आपको अब यहाँ पर देखिएगा सिलेक्ट लास्ट ईयर एग्ज़ाम, तो ये जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। फर्स्ट ईयर का जो फ्रेश फॉर्म है उनके लिए ये ऑप्शन नहीं है। अगर आप सेकेंड ईयर का फॉर्म भर रहे हो पीजी सेकेंड ईयर का तो आपने फर्स्ट ईयर कौन से ईयर में किया है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सिलेक्ट लास्ट ईयर एग्ज़ाम। आपने फर्स्ट ईयर कौन से ईयर में किया है वो ईयर सेलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पर अपना रोल नंबर डालना है और प्रोसीड पर क्लिक करना है। फिर आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, फिर आपको अपना फॉर्म भर देना है पूरा, ठीक है। अगर आपका ये फर्स्ट ईयर का फॉर्म है तो आपको दिख रहा होगा फिल फ्रेश एग्ज़ाम फॉर्म, तो आपको अपना फ्रेश एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। तो मैं यहाँ पर फ्रेश एग्ज़ाम फॉर्म भर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका रिन्यूअल मतलब अगर आपका सेकेंड ईयर का हो तो आप लोग यहाँ से अपना रोल नंबर और ये एग्ज़ाम ईयर वगैरह सेलेक्ट करके अपना फॉर्म भर लेना। तो मैं यहाँ पर फ्रेश का फॉर्म भर रहा हूँ, मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर देता हूँ। अगर आपको फ्रेश का हो तो आप लोग फ्रेश पर क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद में आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर आपको अपना नेम डालना है एज़ इन मार्कशीट ऑफ सीनियर सेकेंडरी, हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डालने हैं। आगे है आवेदक का नाम हिंदी में, इस वाले ऑप्शन में अपना नाम हिंदी में डालना है।
इसके आगे रहेगा फादर्स नेम, इस वाले ऑप्शन में फादर का नाम इंग्लिश में, इस वाले ऑप्शन में हिंदी में, ठीक है। दो ऑप्शन मिल रहे हैं दोनों के लिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए। इसके नीचे है मदर नेम, यहाँ पर इंग्लिश में, यहाँ पर हिंदी में, ठीक है। दो ऑप्शन दोनों चीज़ के लिए, दोनों लैंग्वेज के लिए। इसके आगे है जेंडर, जेंडर आपका क्या है, आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर इसके आगे है मीडियम, आप लोग किस मीडियम में एग्ज़ाम देना चाहोगे, हिंदी इंग्लिश, उसको सिलेक्ट करना है। साइड में है कैटेगरी, आपकी कैटेगरी क्या है, इसमें आप लोग जाएंगे। अब आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर एसटी से या फिर ओबीसी या फिर एमबीसी से या फिर ईडब्ल्यूएस से या फिर जनरल से, तो आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अगर आप माइनॉरिटी से आते हैं तो आपको अपना माइनॉरिटी सेलेक्ट करना है, जैसे कि हिंदू रिलीजन के अलावा मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई वगैरह जो भी रीजन के स्टूडेंट हैं उनको माइनॉरिटी वाला ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है, आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करनी है, आपको अपनी कास्ट सेलेक्ट नहीं करनी है, आपको अपनी रीजन वाली कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। और बाकी सभी छात्र अपने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, अपनी कास्ट के अकॉर्डिंग। नीचे रहेगा फिजिकल हैंडीकैप्ड स्टेटस, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो इनमें से जो भी हैं उन पर टिक लगा दें, इनमें से नहीं है तो अदर पर टिक लगा दें, अगर कुछ भी नहीं है तो आपको नॉन पर टिक लगाना है, ठीक है, नॉन पर सेलेक्ट करना है। इसके आगे एन सी नॉन कॉलेज ऑलरेडी सेलेक्ट रहेगा। इसके आगे है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर अपना डे सेलेक्ट करना है, आपका डे क्या है, यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करना है, आपके डेट ऑफ बर्थ की मंथ क्या है। इसके आगे ईयर सेलेक्ट करना है कि आपके डेट ऑफ बर्थ का ईयर क्या है। इसके आगे रहेगा पोस्टल एड्रेस, आपका पोस्टल एड्रेस क्या है, आपको अपना पोस्टल एड्रेस यहाँ पर डालना है, ठीक है। तो विलेज के साथ में अपना पोस्ट ऑफिस वगैरह भी आप लोग लगा सकते हैं, जहाँ भी आपका पोस्ट ऑफिस पड़ता है उसका एड्रेस आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। इसके आगे है आर यू वार्ड ऑफ राजस्थान यूनिवर्सिटी एम्प्लॉई, अगर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉई हैं तो यस करते हैं, वरना ऊपर ऑलरेडी सिलेक्ट है। इसके आगे आधार नंबर है, यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है। इसके आगे स्टेट, तो यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्ट है और यहाँ पर केवल एक ही स्टेट आ रहा है, वो भी राजस्थान, तो किसी और स्टेट के स्टूडेंट के लिए फॉर्म नहीं है, केवल राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए ही फॉर्म है। इसके आगे है डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान के अंदर आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट है कॉलेज के लिए, ठीक है, ये आपका एड्रेस वाला डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये कॉलेज के लिए डिस्ट्रिक्ट है, आपको कॉलेज कहाँ लेना है। दो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आ रहे हैं, दौसा और जयपुर, इन दो जिलों में से आपको कौन से ज़िले में अपना कॉलेज रखना है, आपको वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसके आगे है पिन कोड, तो जहाँ पर आपको कॉलेज लेना है उसका पिन कोड क्या है वो यहाँ पर डाल देना है। इसके आगे मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर आप लोग यहाँ पर डालने, वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसके आगे है आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज प्राप्त करने की सहमति, तो आप लोग यहाँ पर यस कर देंगे तो आपको इन कॉलेज की इन्फॉर्मेशन सारी मिलती रहेगी, ठीक है। यस कर देंगे तो आपको सही रहेगा क्योंकि आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में। इसके आगे है ईमेल आईडी, तो यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल देंगे। इसके आगे है हैव यू ऑलरेडी एनरोल्ड, अगर आपने यूजी कोर्स इसी यूनिवर्सिटी से किया है और पीजी कोर्स का फॉर्म भर रहे हैं फर्स्ट ईयर का, तो यहाँ पर आप लोगों को यस सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसके आगे ईयर आएगा, ईयर सेलेक्ट करना है किस ईयर में आपने यूजी कोर्स पास किया है, ठीक है, 2022 तक का ऑप्शन आ रहा है, तो ईयर सेलेक्ट कर लेना। आगे एनरोलमेंट नंबर भी आपको डालना होगा, ये एनरोलमेंट नंबर आपको आपके पिछले साल के रिजल्ट पर मिल जाएगा, एग्जाम फॉर्म वगैरह पर भी मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान से आप लोग देख लेना। अगर इस यूनिवर्सिटी से आपने यूजी कोर्स नहीं किया है तब आपको नो पर टिक लगाना है, फिर आपको ये चीज़ नहीं डालनी होगी। इसके आगे है एग्ज़ाम सिटी कोड, एग्ज़ाम सिटी का कोड क्या है, दौसा, महुआ, लालसोट, बांदीकुई, ये डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर, ये एग्ज़ाम कोड यहाँ पर आ रहे हैं। आप लोगों को कहाँ पर एग्ज़ाम देने हैं, मतलब ये जो आपको एग्ज़ाम कोड दिख रहे हैं इसके अंदर ही आपको कॉलेज मिलेगा जहाँ पर एग्ज़ाम देने हैं, तो जहाँ भी आपको एग्ज़ाम देने हो, जिस कॉलेज जहाँ पर आपको कॉलेज रखना हो वो आप लोग सेलेक्ट कर लें। फिर जो भी आपने एग्ज़ाम सिटी कोड सेलेक्ट किया होगा उसी के अंदर आपको अपना कॉलेज सेलेक्ट करना है, कॉलेज वेयर यू डिपॉजिटिंग द एग्ज़ाम फॉर्म, जहाँ आपको अपना एग्ज़ाम फॉर्म जमा करना है उस कॉलेज को आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो दौसा जिले के अंदर केवल एक कॉलेज आ रहा है, इसके अलावा अगर आप लोग कोई और सेंटर सेलेक्ट करते हो तो यहाँ भी एक कॉलेज है, तो जहाँ जितने कॉलेज होंगे उतने ही कॉलेज आएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 3 कॉलेज आ रहे हैं, तो ये जयपुर मानसरोवर का जयपुर सेंटर है, तो यहाँ पर 3 कॉलेजों में नॉन कॉलेज होगा, तो इसलिए यहाँ पर 3 कॉलेज आ रहे हैं, ठीक है। तो जितने कॉलेज आएँ आप लोगों को उनमें से ही सिलेक्ट करना है, जो भी आपका एग्ज़ाम सेंटर कोड हो उसके अंदर जितने कॉलेज आएँ उनमें से ही आपको सिलेक्ट करना होगा। फिर इसके बाद दोस्तों आगे आएगा डिटेल्स ऑफ लास्ट एग्ज़ाम अपीयर्ड इन दिस यूनिवर्सिटी, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अपीयर्ड हैं तो आप यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, उसका रोल नंबर, क्लास और जिस ईयर में अपीयर्ड हैं उस ईयर को। अगर अपीयर्ड नहीं है, पास हो चुके हैं, तो आप लोग इसको छोड़ देंगे। आगे है डिटेल्स ऑफ लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास्ड, लास्ट ईयर में आपने जो भी क्लास पास की है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी है, ग्रेजुएशन आपने किया होगा, ठीक है, तो उसका रोल नंबर, उसका मैक्सिमम मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स, परसेंटेज और सब्जेक्ट, कौन कौन सब्जेक्ट थी आपके पास में वो यहाँ पर डालना है।
अब जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग MA MSc या फिर MCOM में से किसी भी कोर्स का फॉर्म भर रहे हो फर्स्ट ईयर का, तो इससे पहले आप लोगों ने BA BCom BSc जो भी किया है उसके लास्ट ईयर का रोल नंबर यहाँ पर डाल दें, लास्ट ईयर का मैक्सिमम मार्क्स डाल दें, मैक्सिमम मार्क्स, और लास्ट ईयर में कितने नंबर प्राप्त किए आपने वो डाल दें, लास्ट ईयर की परसेंटेज यहाँ पर डाल दें, और लास्ट ईयर में आपके पास कौन सी सब्जेक्ट थी वो यहाँ पर आप लोगों को डाल देनी है। सब्जेक्ट के नाम आपको यहाँ पर डालने हैं, सिलेक्ट करने के लिए नहीं आ रहे हैं। इसके आगे है ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में आपने वो लास्ट ईयर पास किया है। अगर गैप हो चुका है तो 2022 में क्या होगा, जितने साल का गैप हुआ होगा आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करके यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर इसके आगे रहेगा रिजल्ट, लास्ट ईयर में आपका रिजल्ट क्या है, पास का है या फिर आपका रिजल्ट फेल का है। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है, सेकंड, थर्ड, पास, फेल, EFPS। तो आपका या तो पास होगा या फिर फेल होगा, या फिर इनमें से अगर किसी और कैटेगरी का भी हो तो आप लोग इनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फेल पास की कैटेगरी आप लोग देख लें, इनमें से ही सिलेक्ट कर लें। फिर इसके नीचे आएगा यूनिवर्सिटी कौन सी है, लास्ट ईयर में यूनिवर्सिटी कौन सी है आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर ऑलरेडी सिलेक्ट है, ठीक है। अगर यही यूनिवर्सिटी है तो ऑलरेडी सिलेक्ट है। अगर इसके अलावा कोई और है, MDSU अजमेर है, योगी यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा है, MLSU है, MGSU है, या इनमें से भी कोई नहीं है तो अदर पर टिक लगा सकते हैं। अगर इनके अलावा भी कोई और है तो ठीक है, अदर पर टिक लगाएंगे तो आपका फॉर्म सही रहेगा। अगर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ही है तो ऑलरेडी सिलेक्ट है ये। फिर इसके बाद दोस्तों आप लोग नीचे आएंगे। अब नीचे आपको अपने पेपर सेलेक्ट करने हैं। तो जैसा कि ये MA का फॉर्म है तो यहाँ पर MA के अकॉर्डिंग पेपर आ रहे हैं। आपका MCOM MSc या फिर MA जो भी होगा, आपकी सब्जेक्ट जो भी होगी उसी के हिसाब से पेपर आएंगे, ठीक है। तो आप लोग अपने सब्जेक्ट के हिसाब से पेपर सिलेक्ट करना। ये MA का फॉर्म है और हिस्ट्री यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर 2 पेपर ऑलरेडी सिलेक्ट हैं, ये कंपलसरी हैं। आप लोग यहाँ पर देख लें कंपलसरी, तो ये कंपलसरी पेपर है, ये ऑलरेडी सिलेक्ट हैं। इनको आप लोग सिलेक्ट करना है, ठीक है। इस पर आप लोग टिक लगाना है दोनों पे। इसके आगे है चॉइस सब्जेक्ट 1, ग्रुप 2 में से आपको कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करनी है। ये यहाँ पर चूज़ करना है आपको, कोई एक सब्जेक्ट आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। इसके आगे है चॉइस, यहाँ पर है चूज़ सब्जेक्ट 1, एक सब्जेक्ट आपको ग्रुप 4 में से लेना है। तो यहाँ से भी आप लोग एक सब्जेक्ट लेने और यहाँ से भी आप लोग कोई भी एक सब्जेक्ट लेने। तो आपको जो भी लेना हो आप लोग अपने हिसाब से ले लेना, ठीक है। और आपकी जो भी सब्जेक्ट हो आप लोग अपनी सब्जेक्ट के हिसाब से अपने पेपरों को सिलेक्ट कर लेना। और अगर आपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ली है तो आपको दिख रहा होगा सेलेक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेंटर, तो आपको प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम सेंटर भी सिलेक्ट करना होगा। अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगी तब ये ओपन होगा, ठीक है। हमारी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए कि आप लोग MA एजुकेशन वगैरह से कर रहे हो, ज्योग्राफी से कर रहे हो, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ये ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का जो प्रैक्टिकल होगा वो कहाँ पर आपको देना है, उसके लिए भी एग्ज़ाम सेंटर सिलेक्ट करना होगा। तो आप लोग पूरी इन्फॉर्मेशन इस तरीके से भर लें। भरने के बाद में आपको दिख रहा होगा प्रोसीड का ये बटन, इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपका फॉर्म सेव हो जाएगा। अब आपके फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने आएगा, ठीक है। आप लोग अपने फॉर्म को चेक कर सकते हैं। फॉर्म में आपका फॉर्म नंबर आपको शो हो रहा होगा, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ऑनलाइन पेमेंट फ़ीस भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। फ़ीस आप लोग यहाँ पर देख लें, 4720 रुपये फ़ीस है हमारे इस फॉर्म की। हमारा फॉर्म है MA का और सब्जेक्ट है हिस्ट्री। MA हिस्ट्री की फ़ीस है 4720 रुपये फर्स्ट ईयर नॉन कॉलेज की। MSc और MCOM की फ़ीस इससे कुछ कम ज़्यादा हो सकती है। फ़ीस के लिए मैंने अलग से वीडियो बना दी, ठीक है। आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी फ़ीस आ रही है 4720 रुपये, ये हमें पे करनी है। इसके नीचे हमें हमारे फॉर्म की सारी इन्फॉर्मेशन शो हो रही है। हम यहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं, आप लोग भी चेक कर सकते हो। नीचे आपको आपका फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह भी शो हो रहा होगा, ठीक है। अब इसके आगे है प्रिंट इनवॉइस और मेक पेमेंट। तो आप लोग इसका पहले प्रिंट भी निकाल सकते हैं और बाद में आप फ़ीस भी पे कर सकते हैं। तो पहले आप लोग प्रिंट को सेव कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, ठीक है। बाद में प्रिंट निकाल सकते हैं किसी भी कैफ़े वगैरह से। इसके आगे आपको पेमेंट भी करना है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा मेक पेमेंट, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे और जितना पेमेंट आपके फॉर्म में आ रहा है अपना पेमेंट आप लोग कर देंगे। फिर इसके बाद में आपके सामने पेमेंट मोड आएंगे। कोई भी पेमेंट मोड आप लोग सेलेक्ट कर लें, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, जिस भी तरीके से आप लोग पेमेंट करना चाहो आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, ठीक। पेमेंट मोड सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन ID मिलेगी, इसको नोट कर लेंगे। इसके नीचे अमाउंट मिलेगा, इसके नीचे टोटल बिल अमाउंट मिलेगा। तो टोटल बिल अमाउंट भी 4720 रुपये ही है, ठीक है। इतने ही रुपये हमें पे करने हैं, आप लोग भी देख लें।
अब आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी ऑप्शनल है, आप लोग डालना चाहो डाल सकते हो, ठीक है। अगर डाल दोगे तो आपकी इस फ़ीस की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके फ़ोन नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भेज दी जाएगी, ठीक है। आगे पेयर नेम, अपना नेम डाल सकते हैं और यहाँ पर मैंडेटरी में यहाँ पर बीपीए डाल सकते हैं अपना। अगर आप लोग यूपीआई सेलेक्ट कर सकते हो तो यहाँ से बीपीए हट जाएगा। तो आप लोग जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करो कर लेना। इसके बाद में प्रोसीड नाउ पर क्लिक कर देना। फिर आप जैसे भी पे करना चाहो आप लोग अपनी फ़ीस को पे कर देना। तो दोबारा से आप लोग अपने इसी पेज पर आ जाएंगे। अब आपका पेमेंट भी हो चुका है, प्रिंट भी हो चुका है। अगर आपको दोबारा से प्रिंट करना हो तो आप लोग यहाँ से फॉर्म को लॉगिन करके दोबारा से प्रिंट निकाल लेना। और अगर स्टेटस भी चेक करना हो तो भी आप लोग यहाँ से लॉगिन करके अपना स्टेटस चेक कर लेना, ठीक है। फ़ीस वगैरह पे हुई है नहीं हुई है, सक्सेसफुल हुई है नहीं हुई है, वो आप लोग लॉगिन करके पता कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अपना फॉर्म कंप्लीट भर सकते हो। अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और आगे एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी, तो एग्ज़ाम जो होंगे आपके लगभग मार्च में होंगे, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एग्ज़ाम लगभग आपके मार्च में होंगे। एग्ज़ाम की जानकारी भी आपको हम इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर देंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।